देखिए, 25 दिसंबर को एक बड़ी दुखद घटना हुई थी। एक युवक के द्वारा कुछ लोगों के ठगे जाने के कारण पैसे उसके काफ़ी ठग लिए गए थे कुछ लोगों के द्वारा उसको बहकाकर। उसके बाद उसके द्वारा आत्महत्या करी गई थी। इसकी तहरीर थाने पे प्राप्त हुई थी, कुतुबशेर थाने पे, और इसमें जब विवेचना करी गई तो जानकारी हुई कि ये कुछ लोगों का गैंग है जो लोगों को फर्जी जो है तरह से लोन दिलाने के नाम पर उनको बहकाते हैं और उसके बाद में उनसे जो है धीरे धीरे पैसे ठग लेते हैं काफ़ी, और इस तरीके से बहुत लोगों को इन्होंने समस्या के कगार पर ला दिया है। तो उसी के क्रम में जो है ये 2 लोगों की गिरफ्तारी थाना कुतुबशेर ने करी है। करनाल और हिसार के दोनों रहने वाले हैं और इनके पास से घटना में जो प्रयुक्त इनके मोबाइल्स हैं, मोबाइल फ़ोन क्योंकि काफ़ी रिकॉर्डिंग्स थी, वो बरामद हुए हैं। कुछ चेक बरामद हुए हैं। इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर इन्होंने बैंक में फर्जी खाते खोले थे। तो ये एक इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें लगभग 17-18 लोग अभी तक और इनके नाम प्रकाश में आए हैं, उनको वांछित किया गया है। और इसके द्वारा हमें जो है एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश करने में इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इन लोगों ने इस प्रकार से धनाधोहन के आधार पे जो एक वाहन खरीदा था, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो कार है, आपने देखा, उसको भी जो है इनके पास से बरामद किया गया है। इसमें जैसा कि जाहिर है बहुत ज़्यादा गहराई से विवेचना की जाएगी और इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। सभी की अरेस्टिंग हम जल्दी से जल्दी विवेचना और साक्ष्य के क्रम में करेंगे। सर, इसमें जो बैंक में फर्जी तरीके से अकाउंट खोले गए हैं तो बैंक वालों पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ज़रूर प्रतीत हो रहा है कि बैंक में इन्होंने अकाउंट्स खोले और संभवतः उन्होंने बिना वेरीफाई कराए अकाउंट्स खोले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर उन्होंने अपनी जो है ड्यूटी का जो है उल्लंघन किया होगा तो अगर इस प्रकार के साक्ष्यात हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और उनके जो संबंधित बैंक हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको भी इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा। मेरा नाम राहुल वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज किस विषय में ज्ञापन है? आज हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना है। नगर निगम के अंदर जो 70 वार्ड 70 सुपरवाइज़र करने जा रहे थे, नगराज साहब, महापौर और डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी, तो उन्हें एक दूसरी यूनियन ने अवैध रूप से रुकवाने का काम किया है नगर निगम के अंदर कि ये ना बने। जो 33 लोगों का जो मतलब प्रमोशन होना था सुपरवाइज़र में, उन लोगों को रुकवा दिया है एक यूनियन के, जो अवैध रूप से यूनियन चल रहे हैं नगर निगम के अंदर। आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, 5 सूत्रें मांगे दी है कि जिसके अंदर सफाई कर्मचारी जिला सहारनपुर का अच्छे से रूप से कार्य करेगा और करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि इन्होंने जो ये 70 वार्ड 70 सुपरवाइज़र जो अभी बनने जा रहे थे, इस पर रोक लगा दी है। आश्वासन ये दिया कमिश्नर साहब ने कि जल्द ही 70 वार्ड 70 सुपरवाइज़र होने जाने हैं और होने रहेंगे और बहुत जल्दी होने जा रहे हैं 70 वार्ड 70 सुपरवाइज़र। थाना सदर बाजार की टीम ने 2 अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया है। इनके पास से अभी तक 24 मोटरसाइकिल बरामद हो चुके हैं और ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी है और अभी ये लोग जेल से छूट के आए हैं। तो इसमें इनको और भी मतलब पूछताछ कर रहे हैं, इनसे जुड़ी गैंग के बारे में पता कर रहे हैं और जो भी शामिल अपराधी है इसमें पकड़ के कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर और जो संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई भी की जाएगी। और जो पहले वाले जो मुकदमे में ये लोग जेल से छूट के आए हैं, उनके जो जमानतदार का तस्दीक करके उनके जमानत निरस्तीकरण किया जाएगा और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे अन्य राज्यों में ये वारदात को अंजाम देते हैं लोग, इसमें अभी तक मतलब जो 24 मोटरसाइकिल इसका कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं कहाँ से, और पूछताछ जारी है और जहाँ भी लोग जुड़े हैं उनका जो अन्य सक्रिय जो सदस्य हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।
नहीं, समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगाने को मना नहीं किया है, न लगवाने को मना किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए संदेह ये है कि ये वैक्सीन की उपयोगिता और प्रमाणिकता क्या है। जैसे कि दूसरे देशों में वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो पहले वैक्सीन को अपने ऊपर लगा रहे हैं। क्या हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र में बैठे हुए जो दूसरे नेतागण हैं और इनके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, वो इस वैक्सीन को खुद लगाएं और जनता को भरोसे में लें, उसकी प्रमाणिकता जो है प्रमाणित करें। और उसके बाद जैसे कि दूसरे देशों में भी है, और भारत सरकार से तो हम ये पूछना चाहते हैं, इन केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि 130 करोड़ जनता की वैक्सीन लगाने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान इन्होंने तैयार किया है, ये गरीबों को किस प्रकार वैक्सीन लगाएंगे और कितने दिनों में हर गरीब को वैक्सीन लगा देंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो व्यापारी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो इस वैक्सीन के लिए अपने पैसे से भी लगवा लेंगे, हम तो विदेश से मंगवा के भी लग जाएंगे। समाजवादी पार्टी को बड़ी चिंता ये है कि इस देश के गरीब, किसान, वंचित और जो उपेक्षित लोग हैं, जो वैक्सीन को पैसे से नहीं खरीद सकते, वो कैसे वैक्सीन लगाएंगे। क्योंकि हमें नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए संदेह है। ये भाजपा की सरकार जो कहती है वो नहीं करती है। आज तक ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, 15 लाख किसी ने नहीं देखे, तो इस देश की जनता कैसे इन पर यकीन करे।